वो 5 पुरानी मशीनें जो कभी काम करती थीं। अगर नौकरी करते आपको लंबा अरसा बीत चुका है तो यकीनन आपने बहुत तरह की मशीनों पर काम किया होगा। देखते ही देखते वो मशीनें पुरानी हो गई होंगी। उनकी जगह किसी नई मशीन ने ले ली होगी क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारी साइबर खतरा कैसे बचाए कंप्यूटर और डेटा। एक फोटो ने खोली सैमसंग गैलेक्सी S8 की पोल। हालांकि पुरानी मशीनें किसी काम की नहीं रह गई हैं, लेकिन नई चीज़ों के वजूद के लिए इशारे इन्हीं पुरानी चीज़ों से मिलते हैं। बहुत बार तो हम इन मशीनों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। साथ ही इन मशीनों से पता चलता है कि उस वक्त दफ्तर में काम का माहौल कैसा रहा होगा और आज हम कैसे काम कर रहे हैं। चलिए आज आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताते हैं जो अपने वक्त में किसी खजाने से कम नहीं थी। द आइसोलेटर। आज ओपन ऑफिस का ज़माना है। खुले में बहुत से लोग एक साथ बैठकर काम करते हैं। शोर शराबा भी खूब रहता है। काम में ध्यान लगाने के लिए ज़्यादातर कर्मचारी हेडफोन लगाकर बैठ जाते हैं। 1925 में साइंस फिक्शन लेखक हुगो जॉन्स बैक ने ऐसे हेलमेट की कल्पना की थी जिसे पहनकर आदमी बाहरी दुनिया के शोर और मंजर से पूरी तरह अलग हो जाता था। इसे उन्होंने आइसोलेटर का नाम दिया था। इसमें 2 छेद बनाए गए थे जिनकी मदद से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। इस तरह आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते थे। इसे बनाने का आइडिया भले ही वक्त से आगे की चीज़ रहा हो, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा सका। अगर आज किसी को ज़रूरत हो सबके बीच रहते हुए भी सबसे बेखबर होकर सिर्फ अपना काम करने की, तो वो इस आइसोलेटर पर हाथ आजमा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि हेडफोन की इजाद में भी इस आइडिया का अहम रोल रहा हो। डिक्टाफोन। एक ज़माने में कंपनी के बड़े अधिकारी खतों किताबत खुद नहीं करते थे। वो भी मजमून लिखवाना होता था, उसे वो एक मशीन के जरिए बयां कर देते थे। फिर उनका स्टेनोग्राफर उस खत को टाइपराइटर की मदद से लिखता था। इस मशीन का नाम था डिक्टाफोन। इसकी शुरुआत 1881 में टेलीफोन इजाद करने वाले ग्राहम बेल की कंपनी ने की थी। 1970 तक लगभग सभी बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1980 तक डिक्टाफोन की अहमियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई और इसकी जगह वर्ड प्रोसेसर ने ले ली। हालांकि डिक्टाफोन से वर्ड प्रोसेसर तक का सफ़र तय करने में कई साल का वक्त लगा, जबकि आज हम महीनों के अंदर ही अपनी चीज़ें बदल देते हैं क्योंकि चंद महीनों में ही नई तकनीक सामने आ जाती है। लैम्बर्ट टाइपराइटर। कंप्यूटर के बढ़ते चलन की वजह से आज टाइपराइटर का इस्तेमाल बेहद कम हो गया है, मगर एक वक्त में यह बेहद अहम था। इनमें भी फ्रांस के लैम्बर्ट का बनाया हुआ टाइपराइटर दुनिया का सबसे पहला टाइपराइटर बन सकता था अगर उन्होंने इसे उस समय दुनिया के सामने ला दिया होता, लेकिन लैम्बर्ट ने इसके लिए लंबा इंतज़ार किया। इसका कीबोर्ड गोल था जो एक आयताकार मशीन पर घूमता था। तब तक अंडरवुड स्टैंडर्ड के टाइपराइटर ने मार्केट में अपनी जगह बना ली थी और लैम्बर्ट का टाइपराइटर एकदम पुराना सा लगने लगा। यह एक सबक लेने वाली कहानी है कि जब तक मार्केट की मांग को देखते हुए कोई चीज़ बाजार में नहीं उतारेंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मिसाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के बाजार में एप्पल और दूसरी आईटी कंपनियों के बाद आया, तब तक ये कंपनियां बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल ने तारीफें तो खूब बटोरी, इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 1% तक रह गई। कंपनी को अपने मोबाइल सेक्शन से 1350 नौकरियां खत्म करनी पड़ी। लिहाजा लैम्बर्ट के बारे में कहा जा सकता है कि उनका टाइपराइटर अपनी पैदाइश के वक्त ही बेकार हो गया था। माइमियोग्राफ। अगर साल
1980 से पहले तक आप स्कूल में रहे होंगे तो यकीनन आपको माइम्योग्राफ मशीन ज़रूर याद होगी। हर स्कूल कॉलेज के ऑफिस में ये मशीन ज़रूर होती थी। इस मशीन से किसी भी पेपर की नकली कॉपी तैयार हो जाती थी। यही काम आज हम फोटोकॉपी मशीन से करते हैं। माइमियोग्राफ मशीन का आविष्कार यूं तो 1880 में हुआ था, लेकिन नए डिजाइन के साथ ये साल 1900 में सामने आई और 1980 के दशक तक इसने अपना दबदबा बरकरार रखा। साल 1959 में जेरोक्स कंपनी ने जब नई फोटोकॉपी मशीन तैयार की तो माइमियोग्राफ की अहमियत कम होने लगी। हालांकि जीरोक्स ने आते ही माइमियोग्राफ मशीन की अहमियत को कम नहीं किया था, क्योंकि जीरोक्स मशीन की अपनी कुछ कमियां थीं। लिहाजा माइमियोग्राफ की अहमियत भी बनी रही। साथ ही इस मशीन में जो स्याही भरी जाती थी वो बहुत सस्ती होती थी। आज हम जिस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वो एक एडवांस वर्जन है। इससे पहले जिस तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता था वो बहुत बड़ा सा था। मुनरो कैलकुलेटिंग मशीन कंपनी ने साल 1914 में एक कैलकुलेटर बनाया था जिसमें एक खास तरीके से नंबर फीड करने पर ही वो सही उत्तर देता था। लिहाजा इसमें काम करने में मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी बहुत लंबे अरसे तक लोग इसका इस्तेमाल करते रहे। इसकी एक वजह यह भी थी कि लोग नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि यही काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ज़्यादा जल्दी हो जाता था, लेकिन फिर भी वो पुरानी तकनीक से ही हम काम करना पसंद करते थे, क्योंकि वो उस मशीन के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते थे।